JKUT News 8। जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी की भाजपा एसटी फोरम की सह अध्यक्ष श्रीमती परवेज चौधरी ने पदभार मिलने के बाद पहली बार लोगों से की बात। गांव जलास के सलोत्री की महिलाओं से हुई रूबरू। श्रीमती चौधरी ने महिलाओं से जाना हालचाल, मोदी सरकार की स्कीमें भी बताई। इस दौरान महिलाओं ने माना कि कैसे उज्ज्वल योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या योजना और अन्य कई स्कीमों ने बदली है उनकी ज़िंदगी। इस मौके पर बात करते हुए लोगों ने कहा कि उनके जो भी नुमाइंदे आज तक उनके वोटों से जीते वह यहाँ की तरक्की करवाने में विफल रहे, जिसकी वजह से आज भी बिजली, सड़क और पानी ये एक बड़ी समस्या गांव में अभी तक है। इस पर श्रीमती चौधरी ने कहा कि वो उनके सब मसले हल करवाने की कोशिश करेंगी। आइए देखते हैं गांव जलास से आज की हमारी। मैडम परमेश जी और हम इन्हें दस रहे हैं कि अपना ग्रां का हालात कैसा है। कितनी बार हर पार्टी आज इलेक्शन वास्ते है, लेकिन मौका में हमने समझ बात दसें। और इस रोड की बहुत बुरी हालत है। बीमार हो जाए हमारा कोई तो रात बीमार हो जाए तो रातों रात पहुँचाना पे हैं। 4 किलोमीटर रोड है या तो 50 किलोमीटर हम रस्तों काट गया था पहुँचा पुंछ। बहुत परेशानी में बीमार हम बहुत ज़बरदस्त हो जाओ। और ना डॉक्टर, ना कोई डिस्पेंसरी, ना रोड, बहुत खस्ताल। इस तो बाद हमारा बहुत शुक्रिया है कि कदे कोई पार्टी आए कोई पार्टी आए। मैडम जी बहुत शुक्रिया कि जरा मौका वहाँ हालात देखे आए और देखो मैं आला काम थोड़ी ये गल पहुँचाए हमारी। जी मैं नायब सरपंच सलोत्री हिदायतुल्लाह। क्या कहना चाहेंगे? जी मैं सबसे पहले यही कहना चाहता हूँ कि जो हमारी रोड का जो मसला है, सबसे पहले तो हमें यही प्रॉब्लम है, परेशानी है। 1947 से लेकर आज तक हमने जो परेशानी हमारे बाप दादा से लेकर हम देखते आए वो हमें रोड की परेशानियाँ, रोड की कोई कनेक्टिविटी नहीं है यहाँ पर। तो इससे पहले भी जो हमारी पुंछ की लीडरशिप है वो यहाँ पर आती रही, हमें सब्ज़ बाग दिखा के वापस चली जाती रही कि भाई हमें इस बार वोट दो, हमें जीतने के बाद आपकी रोड जो निकाल के जाएंगे। तो हम तो कहते हैं कि हमारे बाप दादा कहते हैं कि 47 के बाद जब से हम यहाँ पर आबाद है तो हमें यही सब्ज़ बाग दिखाते रहे और हमें इसी तरह इन लोगों ने यूज़ किया, ईंधन की तरह इस्तेमाल करके। तो जिस तरह चूल्हे के ऊपर कोई भी चीज़ तो तैयार कर लें, तो वही इन लीडरशिप पुंछ की ने हमारे साथ जो किया है। तो मैं कहता हूँ कि आला कौम तक हमारी सब लोगों की ये बातें पहुँचनी चाहिए। अगर इसके बाद हमें इस चीज़ का एहसास ना हुआ कि हमारी रोड का कोई काम आने वाले इलेक्शन से पहले ना हुआ, तो हम इंशाल्लाह हम ये वाज़ह तौर पे क्या देते हैं, तो हम 3 और 4 पूरी सलोत्री की पंचायत जो है वो हम बाइकाट करेंगे। बिल्कुल आप सब बाइकाट करोगे? बाइकाट करेंगे जी। मैं क्या देना चाहता हूँ फ़ख्र से और वसूख से क्या देना चाहता हूँ कि सलोत्री का बच्चा बाइकाट करेगा जब तक हमें रोड नहीं मिलेगी। हम तो अपने आप को हम अपने आप को हिंदुस्तानी कहने से परेशान और महसूस करते हैं कि हर कोने के अंदर रोड आज मिली हुई है, लेकिन वो सलोत्री एक ऐसा पिछड़ा हुआ इलाका जहाँ हमें चलने के लिए भी मजबूर किया जाता है और हमें सिस्कियाँ भर के जीने पे हमारी गवर्नमेंट ने जो मजबूर करके रखा है। तो यहाँ पर आज मैडम परवेज जी भी आई हैं, हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं कि बहुत दूर से चल के हमारे हालात को यहाँ पर देखने के लिए आए। तो हम ये चीज़ कहते हैं कि ज़रूर कुछ ना कुछ इस चीज़ का हमें
फैक्ट मिलेगा कि आज वो इस पहाड़ी इलाके के अंदर आए। हम कम से कम 2 किलोमीटर एरिया जो चल के यहाँ पर आए हैं, इसके ऊपर भी 2 किलोमीटर और एरिया और है जो हम अपने मीडिया वाले भाइयों को ज़रूर लेके जाएंगे। हमारी हर मुश्किलात को अपनी तय दिल की गहराइयों से वो देखेंगे कि यहाँ सलोत्री में रहने वाले लोग किस परेशानी से दो चार हैं और किस तरह अपनी ज़िंदगी के हर मुश्किल लम्हा को गुजार रहे हैं। तो मैं अपनी एडमिनिस्ट्रेशन से भी कह देना चाहता हूँ, आला कौम से कह देना चाहता हूँ कि अगर हमारी रोड की कोई ये परेशानी अगर दूर ना हुई तो बिल्कुल सलोत्री का बच्चा आइंदा आने वाले जो इलेक्शन है उसमें बाइकाट करेगा। सब करोगे बाइकाट करेंगे। फिर मैं तय दिल की गहराइयों से अपनी मैडम परवेज़ जी का हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि वो यहाँ पर आएँ और इस दूर दराज। नाज़रीन, इस समय हमारे साथ मौजूद हैं मैडम परवेज़ जो एसटी मोर्चा की जम्मू कश्मीर यूटी की वाइस प्रेसिडेंट हैं। तो आज इन्होंने गांव सलोत्री का दौरा किया। तो मैडम बताएं कैसा लगा आपको और किस तरह से यहाँ के लोग अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, हमारे चैनल द्वारा बताएं। यहाँ के लोगों की जो मैंने देखी है ज़िंदगी जो बसर कर रहे हैं वो कदीम इंसान की तरह, जो कहते थे मेरे से भी पहले 70 साल 100 साल पहले की ज़िंदगी लोगों की थी ना, वो इन लोगों की ज़िंदगियों में मुझे नज़र आ रही है। बेशक ऐसा ही है। बिजली, पानी, रोड, कनेक्टिविटी, स्कूल, जब वो चीज़ें इन लोगों के पास नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, तो मुझे लगता कि ये 100 साल अभी तक उसी ज़िंदगी में जी रहे हैं जैसे 100 साल पहले लोग जी रहे थे। ऐसा ही हो रहा है, बिल्कुल ऐसा हो रहा है। तो ये कह रहे हैं हमने पीडीपी वालों को भी वोट दिए, कांग्रेस वालों को वोट दिए, एनसी वालों को वोट दिए, अदर्स पार्टी को वोट दिए, तो मुझे तो लग रहा है कि इन बेचारों को लूटा जा रहा था। इन्होंने मुझे बुलाया कि मैडम जी अल्लाह का सवाल है, एक बार हमारे गांव में तो आओ। आपको जम्मू कश्मीर में बनाया है, लेकिन आप हमारा भी तो हाल सुनो। अगर गुजर कम्युनिटी में आपको बनाया है तो गुजरों को भी तो देखो, गुजर किस तरीके से जी रहे हैं, गुजरों का हाल यहाँ पे क्या है। तो मैं जब यहाँ पे आई हूँ, अल्लाह गवाह इस चीज़ पे, मैं सच कहती हूँ कि आप लोगों के जो पहले लोग थे, मुझे तो शर्म आ रही है उनकी बात इन लोगों की बात सुन के उनकी तारीफ़ करना मेरे लिए शर्म की बात है। तो मैं यही कहूँगी कि इन लोगों के साथ नाइंसाफ़ी हुई है। ये लोग वही 70 साल, जैसे 70 साल से पहले अपनी ज़िंदगी के साथ झेल रहे थे, तो वैसे ही वही कंडीशन आज लोगों की है। इन लोगों की ज़बानी सुन रहा हूँ। इन्होंने मुझे बुलाया यहाँ पे कि हमारी बात यहाँ पे सुनो, अमित शाह साहब जी तक हमारी बात पहुँचाओ, एडमिनिस्ट्रेशन तक हमारी बात पहुँचाओ। तो ये मेरा मुद्दा रहेगा, घर घर में चूल्हा जलेगा, घर घर में गरीब की आवाज़ में ऊंची करूंगी इंशाल्लाह। मैं इसलिए आई हूं, मैं जम्मू कश्मीर के लिए नहीं, मैं सबसे पहले मैं अपनी डिस्ट्रिक्ट पुंछ से शुरू करूंगी कि मेरे डिस्ट्रिक्ट पुंछ में क्या हाल हो रहा है। तो जम्मू कश्मीर में गुजरों का जहां पे भी मैं जाती हूं मुझे यही हाल मिलता है, रोते हैं बेचारे। तो मैं ये कहती हूँ कि 70 साल जिन लोगों ने, आपका कहने का मतलब है कि जो इससे पहले जो मौजूदा सरकार रही है उन्होंने गुज्जर कम्युनिटी के साथ जो है भेदभाव किया। सर आपके सामने है, ये पिक्चर आपके सामने है, मेरे से क्या पूछ रहे हो, इनसे पूछो, मुझे तो पता नहीं है। जुमे से जुमे 8 दिन हो गए, लेकिन ये लोग 70 साल की कहानियाँ आपको बता रहे हैं, आप मेरे से क्या पूछ रहे हो। मैं तो इनके साथ अब आई हूँ, इंशाल्लाह। इंसाफ तो बिस्मिल्लाह आज के बाद शुरू होगी, बिल्कुल बिस्मिल्लाह। इंसाफ की लाठी आज के बाद शुरू होगी। इनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, इन लोगों के साथ अपने अपने वोट बटोरने के चक्कर में रहे, कुर्सियाँ कमर से बांध के रखी हैं। तो ये नहीं है बल्ले 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 बल्ले, ये पुठी किताब को सीधी किताब करो। ये सियासत में लोगों के खून मत पियो, गरीब आवाम के साथ इंसाफ करो। अगर आप किसी के साथ इंसाफ करोगे तो अल्लाह की ज़ात आपके साथ इंसाफ करेगा। अगर आप किसी के साथ गद्दारी करोगे तो अल्लाह की ज़ात के सामने आप गद्दार होगे। तो इसी पे मैं इस बात पे ख़त्म करना चाहती हूँ। इन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप न्यूज़ वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक हाँ, इन लोगों की वो भी है कि बॉर्डर के पास रह रही हैं, इन लोगों को आज तक बैंकर नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में आवाज़ पहुंचाने वाला यहाँ पे कोई आया क्यों नहीं आज तक कोई आया नहीं यहाँ पे, इनकी बात किसी ने सुनी नहीं। आज तो इन्होंने बुलाया मुझे, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा कि मैं जम्मू में एसी के नीचे बैठती हूँ। मैंने खुंडा पकड़ के इन बुजुर्गों के साथ छाना बछाना मैं यहाँ तक आई हूँ।